वर्क में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इसलिए हम PFUJ के बहुत शुक्रगुजार हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के भी, और इसके अलावा रेस्क्यू 1112 के भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। इस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत कुछ सीखा है, मेडिकल जर्नलिज्म के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, जर्नलिज्म के हवाले से, और किसी भी एमरजेंसी के अंदर हमने किस तरह रिस्पॉन्स करना है। अगर हमारे प्यारे को या हम किसी को नहीं जानते लेकिन वो एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी हो जाती है और हमें समझ नहीं आ रही होती उस टाइम कि हमने करना क्या है, लेकिन हमें इन 3 रोज़ा जो वर्कशॉप हुई है इसके ज़रिए हमें इतना कुछ सीखने का मौका मिला है कि उससे हम प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें ना सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिला बल्कि अपनी स्किल्स को भी पॉलिश करने का मौका मिला, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो गया। कम्युनिकेशन को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं और दोनों किस तरीके से मिलकर अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करती हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था और कौन सा हमारे लिए सेफ जोन है और कौन सा नहीं है इसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिली है, और इंशाल्लाह हम इसको आगे भी मज़ीद करेंगे, दूसरों लोगों तक भी पहुँचाएँगे। अगर हम सिर्फ सहाफ़त के मनफी पहलुओं के ऊपर ही नज़र डालें तो हम ये भूल जाएंगे या हम इस चीज़ को ओवरलुक कर देंगे कि जो पॉजिटिव रोल मीडिया प्ले कर रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मीडिया ही हमें बताता है। हमने अपने लेक्चर्स छोड़े हैं, हमने कहा चलें ये एक स्टडी से हट के एक एक्टिविटी है और हमने बहुत कुछ सीखा है जो हमें इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इन चीज़ की, जैसे 112 की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमने प्रैक्टिकल देखा है, फिजिकल उन्होंने करके कल दिखाया था। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपलसरी कर देनी चाहिए, इससे बहुत सारी अवेयरनेस मिली है हमें जो पहले नहीं थी। इनका इक़दाम बहुत अच्छा था और मुझे सबसे ज़्यादा इनकी अच्छी जो चीज़ लगी वो इनका डिसिप्लिन और मैनेजमेंट थी, जो कि बहुत अच्छी तरह इन्होंने वेल डिज़ाइन की हुई थी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, हमें एक्सप्लोर करने को मिला है और ये बेसिकली काफ़ी मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं उनकी कोलैबोरेशन से हुआ है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, उसके अलावा सहाफ़ी जो है इनकी फेडरेशन, उसके अलावा 1122 है और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है। स्टूडेंट्स को इसलिए बुलाया गया था इस वर्कशॉप में ताकि उनको पता चल सके कि मीडिया सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे काम नहीं करता, उनको उसके पहलू को उजागर नहीं करता, बल्कि पॉजिटिव ऐसी चीज़ें हैं जो कि मीडिया हमें परफॉर्म करके बता रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABHD TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ीशान गुजराती। हम आपको बताते चले कि आज जो ना वो तीसरा रोज़ है गुजरात में जो ना वो PFUJ के ज़रिए इंतज़ाम सहाफ़ती तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था, जिसमें सहाफ़ती बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने यहाँ पे शिरकत की और इस तरबियती वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखा। तो हम स्टूडेंट्स से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा और वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सा। अच्छा अक्सा, बताइएगा कि जो आपने सहाफ़ती तरबियती वर्कशॉप में आपने शिरकत की है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगी, ये 3 रोज़ की हमारी जो वर्कशॉप थी, सहाफ़ती तरबियती वर्कशॉप थी, इसमें हमने जो है बहुत कुछ सीखा है और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है, क्योंकि जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम किताबों से नहीं सीख सकते, जिसके लिए हमें प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है और इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है सोसाइटी में और वैसे भी। और इसलिए कि मुझे ये अपने लिए अच्छी लगी है, ये वर्कशॉप बेनिफिशियल थी और मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट भी ऐसी जो है जो वर्कशॉप्स हैं वो होती रहें, ताकि स्टूडेंट्स ना सिर्फ ये कि किताबों में ही कुछ चीज़ें किताबों की जो है किताबों में होती हैं वो हम अपनी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे हमें सीखनी चाहिए, जैसे हमारी ये कल सेशन हुआ था रेस्क्यू 1122 का, तो उसमें भी मैं ये समझती हूँ कि जो आम आदमी है उसको भी ज़रूरी नहीं कि वो इस फील्ड से हो तभी उसको इस बारे में इल्म हो कि किसी को क्या एड प्रोवाइड करनी है या क्या अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके साथ कैसे डील करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी को भी ये बातें जो ये नॉर्मल सी आम सी बातें हैं ये सबको पता होनी चाहिए और मेरे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद थी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शराज अहमद। शराज, बताइएगा ये जो आपको सहाफ़ती तरबियती वर्कशॉप में आपको इन्विटेशन दी गई स्टूडेंट्स को, ये क्या कहना चाहेंगे PFUJ के हवाले से? मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो कि स्टूडेंट्स को दिया गया है। पहले तो वो इसमें जर्नलिस्ट वगैरह वो इसमें शरीक थे, लेकिन ये स्टूडेंट की जो इन्होंने शमूलियत किया है ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है। उसके बाद फ़र्स्ट एड के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। रेस्क्यू 1122 वाले आए थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि किसी को प्री मेडिकल जो एड फ्राहम करनी है वो किस तरह करनी है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा कदम था इस तरफ और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद ऐसी और भी मेरे ख्याल से वर्कशॉप हुई। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? जुनेद नाम है मेरा। जुनेद, बताइएगा कि ये जो सहाफ़ी तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया और स्टूडेंट्स को ख़ुसूसी इन्विटेशन दी गई, तो क्या कहेंगे, ये कैसा अमल है? इस अमल के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। ऐसे और ज़्यादा भी जो है ना इनिशिएटिव होने चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लर्निंग हो सके। जैसे इसमें जर्नलिज़म के बारे में जो लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शन है उसको इसने ठीक किया, ठीक है। और उसके अलावा हमें जो मेडिकल सिचुएशन में जैसे इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है या वैसी कोई इमरजेंसी हो जाती है, उसको उस सिचुएशन में हमने कैसे सिचुएशन हैंडल करना है और कौन सा हमारे लिए सेफ़ जोन है और कौन सा नहीं है, इसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिली है। और इंशाल्लाह हम इसको आगे भी मज़ीद करेंगे, दूसरों लोगों तक भी पहुँचाएँगे। और मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की जो है इन्वॉल्वमेंट हो। थैंक यू सर। अस्सलाम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेमूना। अच्छा मेमुना, बताइएगा कि ये जो PFUJ के ज़ेरे इंतज़ाम सहाफ़ती तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया और स्टूडेंट्स को ख़ुसूसी इन्विटेशन दी गई, बुलाया गया, तो क्या कहेंगे इस अमल के हवाले से? ये एक बहुत बेहतरीन अमल था, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इसलिए हम PFUJ के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के भी, और इसके अलावा रेस्क्यू 1112 के भी बहुत शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। और उनके ज़ेर इंतज़ाम हमें रेस्क्यू 1112 ने हमें सिखाया कि हम किस तरह किसी भी हेल्थ इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करें और अपने प्यारों की जान बचा सकते हैं। और इसके अलावा हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है ये भी सिखाया गया, और जर्नलिज़म से रिलेटेड हमें काफ़ी चीज़ें बताई गई है जिन्हें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप आपका सुनाएं। नाम क्या? अफीफ़ा अनीस। अल्लाह का शुक्र। अच्छा आफीफ़ा, बताइएगा ये जो सहाफ़ती तरबियती वर्कशॉप में स्टूडेंट्स को इन्विटेशन दी गई है और हुशाइंद अमल है, और स्टूडेंट्स को ऐसे जो ना वो इन्विटेशन देनी भी चाहिए, ऐसी जो प्रैक्टिकली जो वर्कशॉप उनमें बुलाना चाहिए, तो आपने क्या सीखा है? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी PFUJ का और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला कि हम अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। और दूसरा, इस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत कुछ सीखा है, मेडिकल जर्नलिज़म के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, जर्नलिज़म के हवाले से, और किसी भी एमरजेंसी के अंदर हमने किस तरह रिस्पॉन्स करना है। अगर हमारे प्यारे को या हम किसी को नहीं जानते लेकिन वो एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी ऐसी एमरजेंसी हो जाती है और हमें समझ नहीं आ रही होती उस टाइम कि हमने करना क्या है, लेकिन हमें इस 3 रोज़ा जो वर्कशॉप हुई है इसके ज़रिए हमें इतना कुछ सीखने का मौका मिला है कि उसे हम प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना मुदस्सर है। आमना, बताइएगा कि ये जो सहाफ़ती तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये पहले चीज़ें हमें नहीं बताई गई थी। हमारा 5th सेमेस्टर है, BS पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर है UOG में, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, और हमें इन बातों की इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी। हमने 3 डेज़ हमने वर्कशॉप पे आए हैं, हमने अपना कीमती टाइम निकाला है, हमने अपने लेक्चर्स छोड़े हैं, हमने कहा चलें ये एक स्टडी से हट के एक एक्टिविटी है, और हमने बहुत कुछ सीखा है जो हमें इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी इन चीज़ की। जैसे 112 की हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमने प्रैक्टिकल देखा है, फिज़िकल उन्होंने करके कल दिखाया था, और हम सबकन दोस्त यस हम इस चीज़ को अब नेक्स्ट भी बता सकते हैं। हम क्लास में इसकी प्रेजेंटेशन और इवन दूसरे स्टूडेंट्स को भी हम बता सकते हैं कि ये हम इनको कैसे फॉलो करें। हमने फॉलो किया, अब नेक्स्ट हम दूसरे को बताएंगे, वो फॉलो करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हरम। अच्छा हरम, बताइएगा कि ये जो सहाफ़ती तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है PFUJ के ज़ेरे इंतज़ाम, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम, तो क्या आप कहेंगे कि आज सबकन दोस्त थी ये वर्कशॉप? हाँ, ये बहुत यूज़फुल है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। जैसे मीडिया के थ्रू बहुत सी गलत बातें भी पता चलती हैं, वो नहीं समझते कि 112 अपना सही काम करते हैं। पर जैसे हमने ये वर्कशॉप लिया है, उन्होंने हमें करके दिखाया है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी सबको, तो वो दूर हुई है सबकी। बहुत सी इन्फॉर्मेशन और ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ों की अवेयरनेस होती है। और वैसे तो इसे ना सहाफ़ती तरबियती वर्कशॉप का नाम दिया गया, तो आप क्या समझती हैं इस वर्कशॉप में जो स्टूडेंट्स को ख़ुसूसी इन्विटेशन दी गई, ख़ुसूसी दावत दी गई, तो इस हवाले से क्या कहेंगी, कैसा अमल है ये अच्छा अमल है कि ये ऐसे वर्कशॉप होने चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाके यही मुल्क को चलाने वाली जनरेशन है।
तो जब तक बच्चे नहीं सीखेंगे तो फिर आगे ये चीज़ें नहीं जाएंगी। तो स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे कि ऐसी वर्कशॉप पे उन्हें जाना चाहिए? बिल्कुल अटेंड करनी चाहिए, इससे बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। और अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या? रिमशा फ़याज़। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा रिमशा, आप बताइएगा ये जो PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर इंतज़ाम गुजरात में 3 रोज़ा सहाफ़ती तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया और ख़ुसूसन स्टूडेंट्स को जो इन्विटेशन दी गई है, क्या कहेंगी? मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने हमें ये एक्टिविटी प्रोवाइड की, वर्कशॉप में आने का मौका दिया। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपलसरी कर देनी चाहिए। इससे बहुत सारी अवेयरनेस मिली है हमें जो पहले नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसकी अवेयरनेस मिले। और बहुत इन्फॉर्मेटिव था ये, और बहुत बातें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी पहले, जो मैंने इधर आके सीखी और समझी। अच्छा, PFUJ के इन इक़दामात के हवाले से क्या कहेंगी? PFUJ के हवाले से इनका इक़दामात बहुत अच्छा था, और मुझे सबसे ज़्यादा इनकी अच्छी जो चीज़ लगी वो इनका डिसिप्लिन और मैनेजमेंट थी, जो कि बहुत अच्छी तरह इन्होंने वेल डिज़ाइन की हुई थी। क्या ये वाकई सबक अंदोज़ वर्कशॉप थी? जी, ये सबक अंदोज़ थी, और आइंदा भी ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वर्कशॉप। स्टूडेंट्स से क्या कहेंगे? स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी कि जो भी नॉलेज आपके पास है या जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं, इससे एक मेन चीज़ हमारी ये बिल्ड हुई है कि हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड हुआ है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, अपने जो दिल में बात है उसको, अपने नॉलेज को शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ, दूसरों के लिए भी उसे इन्फॉर्मेशन बनानी चाहिए। आफ्ताब अहमद। आफ्ताब अहमद, ये जो सहाफ़ती तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है PFUJ के ज़ेर इंतज़ाम, क्या कहेंगे? बेसिकली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का स्टूडेंट हूँ, सोशल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ। तो हमारी बेसिकली जितनी भी स्टडी होती है ना, वो कैंपस के अंदर होती है। हम थ्योरेटिकल यानी कि सारी हमारी जो होती है ना स्टडी वही होती है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, हमें एक्सप्लोर करने को मिला है। और ये बेसिकली काफ़ी मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं, उनकी कोलैबोरेशन से हुआ है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, उसके अलावा सहाफ़ी जो है इनकी फेडरेशन, उसके अलावा 1122 है, और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है। तो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब लाइफ है ना एक्सीडेंट वगैरह से भरी पड़ी है, किसी को नहीं पता कि अगर वो रोड पे निकलता है तो क्या हो जाता है। तो हमें यहाँ पे आके ये सीखने को मिला है कि अगर हम रोड पे जाते हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह हम देख लेते हैं, तो हमने रिस्पॉन्स कैसे करना है, हमने कैसे जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल करना है, बीइंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने अथॉरिटीज़ के, जिनकी वजह से ये मुमकिन रहा। तो हम फ्यूचर में भी इस चीज़ के ख्वाहिशमंद है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा मुनीर। आयशा मुनीर। आयशा, ये जो सहाफ़ती तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर इंतज़ाम, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या सीखा? सबसे पहले अगर मैं इस बारे में बात करना चाहूँ तो मैं PFUJ, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और रेस्क्यू 112 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने कोलैबोरेशन से ये इनिशिएटिव लिया, जिससे हमें ना सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिला बल्कि अपनी स्किल्स को भी पॉलिश करने का मौका मिला, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो गया। अगर मैं बात करूँ कि इस वर्कशॉप से हमने क्या सीखा, सो कम्युनिकेशन को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं और दोनों किस तरीके से मिलकर आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करती हैं। उसके अलावा हमने हेल्थ जर्नलिज्म के बारे में सीखा कि फॉर एग्जांपल जैसे कोविड आया था, अभी रिसेंटली जो है वो आई इन्फेक्शन फैला था, तो इन बीमारियों के दौरान मीडिया ने क्या रोल प्ले किया और डिजीज़ के सिम्टम्स को बताने में, उनका इलाज बताने में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी चाहिए, इनमें मीडिया किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है। और सबसे एंड पे रेस्क्यू 112 ने जो अपना प्रैक्टिकल सेशन हमें करके दिखाया, उससे हमें ये सीखने को मिला कि बर वक्त जो फर्स्ट एड है वो प्रोवाइड करना कितनी अहम है एमरजेंसी की सिचुएशन में विक्टिम को। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके की वर्कशॉप जो है वो मज़ीद होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकें। अच्छा, ये जो सहाफ़ियों को नेगेटिव नज़र से देखा जाता है, आजकल सहाफ़ियों के बारे में ज़रा ना बहुत नेगेटिव, यानी कि वो बताया जाता है कि बस ये ऐसे ऐसे, क्या कहेंगे कि आपने सहाफ़ियों के साथ 3 दिन भी गुजारे हैं, बैठक भी की है, सीखा भी है, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ का मनफी पहलू भी होता है और मुस्बत पहलू भी होता है। अगर हम सिर्फ सहाफ़त के मनफी पहलू के ऊपर ही नज़र डालें तो हम ये भूल जाएंगे या हम इस चीज़ को ओवरलुक कर देंगे कि जो पॉजिटिव रोल मीडिया प्ले कर रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मीडिया ही हमें बताता है।
बीमारियां हो गई, कहीं कोई इंसिडेंट हो गया, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ होगी, मीडिया ही हमें बताता है कि इस तरह से ये काम हो रहा है। और मीडिया जो है आजकल की जनरेशन के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का रोल प्ले करता है। सो हमें चाहिए कि जो नेगेटिविटी है या जो कुछ नेगेटिव कोई पॉइंट्स हैं सहाफ़ी जो है उनको उनके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश करें। लेकिन ये है कि सहाफ़त जो है, जर्नलिज्म जो है एक बहुत पॉजिटिव रोल जो है प्ले करती है सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, ये जो इस सहाफ़ी तरबियती वर्कशॉप में यानी कि इसका नाम तो है सहाफ़ी तरबियती वर्कशॉप, लेकिन स्टूडेंट्स को ख़ुसूसन यानी पे इससे इन्विटेशन दी गई, बुलाया गया, तो क्या कहेंगी PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कैसा इकदाम कदम है ये? चूँकि मेरा ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की स्टूडेंट हूँ, तो हमारा ज़्यादा जो डिपार्टमेंट का कंसर्न होता है वो मीडिया से रिलेटेड होता है। और हमने पिछले 2-3 सालों से जितना मीडिया पे क्रिटिसिज्म देखा है उतना हमें किसी चीज़ पे देखने को नहीं मिला। तो IR के स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को इसलिए बुलाया गया था इस वर्कशॉप में ताकि उनको पता चल सके कि मीडिया सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे काम नहीं करता, उनको उसके पहलू को उजागर नहीं करता, बल्कि पॉजिटिव ऐसी चीज़ें हैं जो कि मीडिया हमें परफॉर्म करके बता रहा है। और दूसरे नंबर पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और PFUJ और रेस्क्यू 1112 का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे एक गेस्ट आए थे, उन्होंने बात की थी, मुझे जो इस वर्कशॉप में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया है वो ये है कि हमारे यहाँ समझा जाता है, एक स्टीरियोटिपिकल इस सोसाइटी में ये नाम बनी हुई है कि आप वो ज़्यादा लोग हाई पोस्ट पे हैं जिनकी रिश्वत होती है, जिनको सिफारिश के थ्रू लाया जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी जॉब के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल हैं तो कोई भी रिश्वत, कोई भी सिफारिश इसके ऊपर हैवी नहीं हो सकती। तो मैं इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात PFU का बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय का इजहार किया। और बताइएगा कि सहाफ़ियों के बारे में आज के दौर में बहुत नेगेटिव खबर किया जाता है सहाफ़ियों को, तो आपने सहाफ़ियों के साथ गुजरात में 3 दिन बैठक भी की, उनके साथ खाया पिया भी, उनसे सीखा भी, तो 3 दिन आपने उनके साथ गुजारे, तो क्या आप क्या कहेंगे? हमें ये कहा जाता है कि जो सहाफ़ती शोबा है उसमें आप लोगों को जो बोलने का, बल्कि आपको पेज के ऊपर लिख के दिया जाता है कि जो आपने बोलना है। लेकिन मुझे इन 3 दिनों में पता चला कि जैसे डॉक्टर अकरम मुगल साहब ने फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड हमें एक सेशन दिया, तो उनके बोलने से हमें ये पता भी चला है कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा पेज पे लिख के नहीं दिया जाता कि आप लोगों को ये दिया जाता आपने यही बोलना है। वो बल्कि बेदिली से बेखौफ होकर बोल रहे थे जो उनके दिल में आ रहा था, और उन्होंने हमें ऐसा मौका भी प्रोवाइड किया कि जिसके थ्रू हम लोग अपने दिल का जो है ना वो मतलब बेखौफ होकर अपना इजहार कर सकते हैं अपने अल्फाज का। जी नाज़रीन, आपने मेरे आज के प्रोग्राम में सुना कि जैसा कि आपको पता है कि 3 रोज़ा सहाफ़ती तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर इंतज़ाम। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ जो ना वो किस्म के लोगों ने शिरकत की, 1122 के लोगों ने, स्टूडेंट्स ने और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में जो ना वो इस वर्कशॉप में शिरकत की। तो आज के प्रोग्राम में आपने सुना कि ये बहुत ही सबक अंदोज़ वर्कशॉप थी, और स्टूडेंट्स का भी यही कहना था कि ऐसी जो वर्कशॉप हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है ताकि मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न होते देख सकें। अपने मेज़बान ज़ीशान गुजराती को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सबका अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।